इस समय नोएडा में महर्षि आश्रम में एक बड़ी कथा का आयोजन चल रहा है और देश भर के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। इसके पूज्य शंकराचार्य जी हमारे साथ हैं। क्या इसका उद्देश्य है और किस लिए ये इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है? ये यज्ञ है भारत उत्कर्ष महायज्ञ जी। इसका उद्देश्य है भारत को विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनाना। जो देश के प्रधान ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया विकसित भारत 2047 जी, उसके निमित्त उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए ये यज्ञ है। 108 कुंडीय यज्ञ है। यज्ञ के 3 चरण होते हैं, 3 पैर होते हैं जी। यज्ञ में पहला चरण है उसकी समिधा, दूसरा साकल्य और तीसरा मंत्र जी। समिधा मतलब लकड़ियां, साकल्य मतलब सामग्री और मंत्र आप जानते ही हैं। इस यज्ञ में तीनों चरणों का बहुत ध्यान रखा गया है। समिधा यानी लकड़ियों में इसमें चंदन की लकड़ी से लेकर के 27 नक्षत्रों की जो लकड़ियां हैं, पीपल, बरगद, पाकर, उन सब लकड़ियों का, वनस्पतियों का यहाँ पर एकत्रित करके उसका प्रयोग किया जा रहा है इस यज्ञ में। क्योंकि 108 कुंडीय यज्ञ है, विशाल यज्ञ है, तो उसी आधार पर व्यापकता में सारी चीजें चाहिए। दूसरा चरण है इसका शाकल्य, यानी जो सामग्री स्वाहा करने वाली होती है जी जी जी। अब ज्यादातर सामग्रियां आप पैकेट वाली लाते हो और उसको स्वाहा करते हो, जिसको करना नहीं चाहिए। साकल्य बनाने का वेदों में नियम है। सुगंध बाला, सुगंध कोकिला, जावित्री, जटामासी, तमाम इंद्रजौ, देवदार की लकड़ी, देवदारू, केशर, नागवर, ये तमाम 148-45 चीजें ऐसी हैं जिनको डालकर आप तिल, जौ, चावल डालकर, शुगर डालकर, बूरा डालकर आप यज्ञ करें। ये विधान है इसका। तो यहाँ वो सारी औषधियाँ हमने अलग अलग मंगाई और उसको मिश्रित करके हम यज्ञ कर रहे हैं। इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ ऐसी औषधियाँ भी हैं जिनका मूल्य 1.5 करोड़ रुपए केजी भी है। अच्छा। 5-7 लाख के केजी वाली तो बहुत सारी औषधियाँ हैं। उन सब चीज़ों को हमने इसमें सम्मिलित किया है, जिस मात्रा में चाहिए उसमें सम्मिलित किया है। मंत्र बोलने के लिए अब यज्ञ का तीसरा चरण मंत्र बोलने के लिए, क्योंकि मैं जगत गुरु हूँ, तो देश के 13 अखाड़ों ने मिलकर 20 से 25 लाख ब्राह्मणों का आवेदन लिया। फिर उनका परीक्षण करके छाटते 15 से 10 से 5 से 2.5, फिर 1 लाख, फिर 50,000, फिर 5,000, ऐसे करते करते 500 आचार्यों का चयन किया गया। उनको इस यज्ञ में बुलाया गया है। तो मंत्र, सामग्री और वो जो समिधा है यानी लकड़ी, इन तीनों चरणों पर बहुत विशाल ध्यान दिया गया है। इस यज्ञ की साजो सज्जा, यहाँ का श्रृंगार, इस यज्ञ में कि भारत माता का यज्ञ है, हर प्रदेश की झांकी, हर प्रदेश का व्यंजन, हर प्रदेश की रहनी, हर प्रदेश का दर्शन, हर प्रदेश की खुशबू, उस सब चीजों का व्यापकता में ध्यान रखा गया है। ये यज्ञ भूतो न भविष्यति है, न पहले कभी हुआ है और आगे बिना आप सबके होगा नहीं। तो ऐसा ऐतिहासिक यज्ञ है और इसमें तमाम लाखों लाख लोग नित्य आ रहे हैं। सुबह शाम खूब भंडारा चल रहा है, खूब भोग प्रसादी चल रही है। तमाम संत, महंत, मलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक आ रहे हैं। और क्योंकि उत्कर्षता कहते हैं उन्नति को, आपके धनवान होने को, आपके खूब बलवान होने को, आप खूब पैसे वाले हो जाएं। भारत उत्कर्ष तब होगा, भारत धनवान तब होगा जब भारतवासी धनवान हो। क्योंकि घर अमीर नहीं होता, घर वाले अमीर होते हैं। छत, दीवार, जमीन अमीर नहीं होती, अमीर होता है घर में रहने वाला। तो भारत का उत्कर्ष का मतलब है भारतवासियों का उत्कर्ष। तो सीधे शब्दों में कहें तो आपका यज्ञ है और आपको अमीर बनाने का यज्ञ है। इसमें धन, व्यवस्था, सामग्री, सब पर्याप्त व्यवस्था हो चुकी है। आपको उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जिसकी यज्ञ थी उसने व्यवस्था कर दी। महालक्ष्मी की यज्ञ है, भगवती महालक्ष्मी की कृपा से ही आप संपन्न होंगे, उन्होंने इसमें व्यवस्था कर दी। अब आपको आकर अपनी आहुति देनी है, क्योंकि आप सनातनी हैं। आप अपने आने वाली पीढ़ी को अमीर करना चाहते हैं, धनवान करना चाहते हैं, आप स्वयं को बलवान करना चाहते हैं। तो बस मेरी एक बात मानकर आप एक बार अमीर बन जाओ, ताकि हम लोग विकसित भारत देख पाएं।
और विकसित भारत को हम सब दर्शन कर पाए, हम अपनी नई पीढ़ी को विकसित भारत दिखा पाए। तो आपको अमीर होना है और इसमें आकर आहुति देना है। जय जय श्री सीताराम। ये जो जगह का चयन हुआ, इसके लिए भी मुझे लगता है कि ऊपर वाले की कुछ ऐसी व्यवस्था रही होगी जो इस जगह का चयन हुआ। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें 3 चरणों में एक चरण जो मंत्र है, हाँ, एक समिधा, एक साकल्य और एक मंत्र। तो जो मंत्र है, पूरे भारतवर्ष में जितने पंडित जी लोग हैं, कर्मकांड करने वाले, यज्ञ कराने वाले, पूजा करने वाले, शादी ब्याह करने वाले, मठों में पूजा करने वाले, ये सारे लोग मंत्र बोलते हैं। और वो मंत्र जहाँ सीखते हैं वो स्थान महर्षि महेश योगी है। पूरी दुनिया में 85% महर्षि जी ने वेद पढ़ाया, 15% में पूरी विश्व ने मिलकर पढ़ाया। तो जहाँ 85% मंत्र पढ़ाए गए हों, जहाँ एक साथ लाखों लाख लोग बैठकर यज्ञ करते रहे हों, इस भूमि का चयन भी भगवान ने इसीलिए करवाया। इसका असर और थोड़ा सा, क्योंकि हम यहाँ रहे हैं तो हमें पता है, जब नोएडा बन रहा था उससे लगभग 5 साल पहले महर्षि जी ने ये जमीन ली थी और उसके बाद नोएडा बना है। हाँ, नोएडा बाद में आया। हाँ। मंत्र पहले आए, यज्ञ पहले आया। इस क्षेत्र का आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो जिला है ना, ये एक जिला नहीं, ये अपने आप में देश है। आप कहते हैं, पूरा देश सुनता है, क्योंकि सारे के सारे आपके जितने टेलीविजन के चैनल्स हैं, प्रचार सामग्री है, वो सब आपके यहाँ ही है। मुझे लगता है ये सब इसीलिए है क्योंकि यहाँ मंत्र पहले आए। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब आशीर्वाद।